राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की सुने जाने वाली कथा सुना रहे हैं। हम पहले ही आपको 2 कथाएं सुना चुके हैं। आज तीसरी और चौथी कथा सुनाएंगे। शुरू करते हैं। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रसकवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल शिव का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा ही पापी है। इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डालो, उसके बाद मुदगरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया, तेल एकदम शीतल हो गया। यह बात यमराज ने सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी जल इसके मुख में पड़ गया है और विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ गया है। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ बन गया, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। अब वैकुंठ चतुर्दशी की चौथी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गंगापुत्र भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण पर प्राण त्यागने का निश्चय किया। वो कार्तिक मास का समय था, जब सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास राजधर्म का ज्ञान पाने के लिए गए हुए थे। तब भीष्म ने उन्हें राज, धर्म, नीति, अर्थशास्त्र, मोक्ष आदि सभी विषयों पर उपदेश दिया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म से कहा, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सभी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी अब कदाचित ही इस धरती पर पुनः जन्म लेगा। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक का नाम देता हूँ। जो भी भीष्म पंचक व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। संसार के समस्त सुखों का उपभोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इति तीसरा और चौथी कथा समाप्तम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।